नमस्कार। लर्न विद AKS के 7 डे ट्रेडिंग कोर्स के डे 4 में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज से हमारी असली टेक्निकल एनालिसिस की यात्रा शुरू होती है, जहां हम सीखेंगे कि चार्ट्स को पढ़कर प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह कैसे सोचा जाता है। ट्रेडिंग में जीतने वालों और हारने वालों में आखिर फर्क क्या होता है? ये सवाल सबसे बड़ा है ना? और इसका जवाब बस कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझने में ही छिपा है। और ये है वो 3 पिलर्स, प्राइस एक्शन के 3 स्तंभ, कैंडलस्टिक्स, ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस। यकीन मानिए, अगर ये 3 चीजें ठीक से समझ आ गईं तो एक नया ट्रेडर भी बाजार को ज्यादा साफ साफ देख सकता है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने कैनवस की, मतलब चार्ट्स की। यहीं पर तो मार्केट की पूरी पिक्चर बनती है। देखिए, एक चार्ट सिर्फ कुछ लाइनें और बार्स नहीं होता। ये तो बाजार की एक चलती फिरती कहानी है। ये बताता है कि कीमत कहां से आई, अभी कहां पर है और सबसे जरूरी आगे कहां जा सकती है। और यही हिस्ट्री हमें फ्यूचर के ट्रेंड्स का एक अंदाजा देती है। अब चार्ट्स कई तरह के होते हैं, जैसे लाइन चार्ट या बार चार्ट। लेकिन एक बिगिनर के लिए जो सबसे ज्यादा काम का है वो है कैंडलस्टिक चार्ट। क्यों? क्योंकि ये एक नजर में ही कीमत के 4 सबसे जरूरी पहलू दिखा देता है। इसलिए हम अपनी सारी बातचीत इसी पर फोकस करेंगे। तो अगर चार्ट एक कहानी है तो कैंडलस्टिक्स क्या हैं? वो हैं इस कहानी के अक्षर, इसकी ABCD। और इन्हें पढ़े बिना मार्केट की भाषा को समझना नामुमकिन है। हर एक कैंडल अपने आप में एक छोटी सी कहानी है। ये हमें बताती है कि उस खास टाइम में खरीदारों, जिन्हें हम बुल्स कहते हैं, और बेचने वालों यानी बेयर्स के बीच की लड़ाई आखिर जीत कौन रहा है। इसी से पता चलता है कि मार्केट में दम है या वो कमजोर पड़ रहा है। कैंडल की कहानी तो उसके रंग से ही शुरू हो जाती है। अगर कैंडल हरी है मतलब बुलिश, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कीमत जहां से खुली थी उससे ऊपर जाके बंद हुई, मतलब खरीदार मजबूत थे। और अगर कैंडल लाल है यानी बेरिश, तो कीमत अपनी ओपनिंग से नीचे बंद हुई। इसका मतलब है कि बेचने वाले हावी थे। सिंपल। इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा। कैंडल्स बाजार के मनोविज्ञान के पैरों के निशान हैं। इसका मतलब यह है कि ये हमें दिखाती हैं कि उस पल ट्रेडर्स के मन में क्या चल रहा था। लालच जिसकी वजह से खरीदारी हुई, या फिर डर जिसकी वजह से बिकवाली हुई। ठीक है, तो हमने अक्षर सीख लिए। अब टाइम है इन अक्षरों को जोड़कर वाक्य पढ़ने का, मतलब ट्रेंड को पहचानने का। अब ट्रेंड का मतलब है कीमत ऊपर की तरफ एक सीढ़ी बना रही है। इसकी पहचान होती है हायर हाइज और हायर लोज से। मतलब हर नई चोटी पिछली से ऊंची और हर नया बॉटम पिछले से ऊंचा। सीधा संकेत है कि खरीदार कंट्रोल में है। और यहां एक कॉमन स्ट्रैटेजी होती है गिरावट पर खरीदने की, जिसे कहते हैं बाय द डिप्स। डाउन ट्रेंड बिल्कुल इसका उल्टा। यहां कीमत नीचे की तरफ सीढ़ियां उतर रही है, लोअर हाइज और लोअर लोज बनाते हुए। यहां बेचने वालों का दबदबा होता है। और ऐसे में समझदारी यही है कि या तो खरीदने से बचें या फिर शॉर्टिंग के मौके देखें। और फिर आता है साइडवेज मार्केट, जब कीमत न तो ऊपर जा रही है न नीचे, बस एक दायरे में घूम रही है, एक रेंज में। ऐसे में सबसे अच्छा है कि या तो बहुत सावधान रहें या फिर ट्रेड ही ना करें। और यहीं पर आता है ट्रेडिंग का गोल्डन रूल, शायद सबसे जरूरी नियम। हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करें, उसके खिलाफ नहीं। सोचिए, नदी के बहाव के साथ तैरना हमेशा आसान होता है ना? एक नए ट्रेडर के लिए तो ये सलाह सबसे कीमती है। अब बात करते हैं कहानी के उन हिस्सों की जहां सबसे ज्यादा एक्शन होता है, कहानी के टर्निंग पॉइंट्स। ये हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। सपोर्ट को समझिए एक फर्श, एक फ्लोर। ये वो प्राइस लेवल है जहां कीमत के गिरने पर खरीदार एक्टिव हो जाते हैं। डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि वो कीमत को और नीचे जाने से रोक लेती है। अक्सर यहां से कीमत ऊपर की तरफ बाउंस करती है। और रेजिस्टेंस है एक छत, एक सीलिंग। ये वो प्राइस लेवल है जहां पहुंचते ही बेचने वाले हावी हो जाते हैं। सप्लाई बढ़ जाती है और कीमत अक्सर यहां से नीचे की तरफ मुड़ जाती है। तो ठीक है, हमने अक्षर यानी कैंडल्स सीख लिए, वाक्य यानी ट्रेंड समझ लिए, और कहानी के जरूरी मोड़ यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख लिए। अब इन सब को मिलाकर एक नए ट्रेडर के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रेडिंग सेटअप बनाते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप सेटअप है। स्टेप 1, ट्रेंड पहचानिए। क्या मार्केट ऊपर जा रहा है? अगर हां, तो हम सिर्फ खरीदने के मौके देखेंगे। स्टेप 2, सपोर्ट लेवल ढूंढिए।
वो कौन सी जगह है जहां से कीमत बार बार ऊपर उछल रही है? वही जगह है जहां खरीदार बैठे हैं। और स्टेप 3, एक ट्रिगर का इंतजार कीजिए। जब कीमत उस सपोर्ट पर आकर एक मजबूत हरी कैंडल बनाए, तो बस वो हमारा सिग्नल हो सकता है। देखा, कोई फैंसी इंडिकेटर नहीं, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं, सिर्फ प्राइस, कैंडल्स और स्ट्रक्चर। ये स्लाइड बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें गलतियों से बचाएंगे। नए ट्रेडर्स क्या करते हैं? हर कैंडल पर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, जबकि सही अप्रोच है बड़े टाइम फ्रेम पर पूरी पिक्चर देखना। वो ट्रेंड के खिलाफ जाते हैं, जबकि हमें ट्रेंड के साथ एक साफ सुथरे लेवल पर ट्रेड करना चाहिए। वो ढेरों इंडिकेटर्स लगा लेते हैं, जबकि फोकस सिर्फ अच्छे ट्रेड्स पर होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी, अपने ट्रेड्स का एक जर्नल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब टाइम है एक प्रैक्टिकल काम का। ये आपकी आंखों को ट्रेन करने का एक तरीका है प्राइस के एक्शन को समझने के लिए, और वो भी बिना कोई रिस्क लिए। तो ये रहा होमवर्क, और इसमें कोई असली पैसा नहीं लगाना है। ट्रेडिंग व्यू खोलिए, कोई भी 3 स्टॉक चुनिए और उनके डेली चार्ट पर ट्रेंड, एक सपोर्ट लेवल और एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क कीजिए। फिर बस देखिए, ध्यान से देखिए कि उन लेवल्स पर पहुंचने पर कैंडल्स क्या करती हैं। क्या वो बाउंस होती हैं? क्या वो लेवल टूट जाता है? इस एक्सरसाइज को बस 7 दिन तक दोहराइए और आपकी आंखें खुद ब खुद चार्ट की भाषा पढ़ना सीख जाएंगी। तो बधाई हो, आज आपने सिर्फ कुछ लाइनें देखना नहीं सीखा, बल्कि असली टेक्निकल एनालिसिस की नींव रखी है। आज जो भी सीखा है वही बेस है ये समझने का कि एंट्री कब करनी है, एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, और इन सब से बढ़कर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग माइंडसेट बनाने। तो अब जब चार्ट के बेसिक सिग्नल पढ़ना आ गया है, तो एक सवाल है, वो कौन सी एक चीज है जो एक ट्रेडर को इस मुश्किल गेम में लंबे समय तक टिकाए रखती है? इसका जवाब चार्ट्स में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी की, वो चैप्टर जो ये तय करता है कि कोई ट्रेडिंग में सिर्फ हिस्सा ही नहीं लेता, बल्कि टिका भी रहता है।